गाचियाकुता के एक नए धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से उसी बंदे को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से बेहोश हो चुका है। उसके चारों तरफ पत्थर, खासकर पिलर्स के टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं। रूडो ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि इस बंदे के साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक वो बंदा जोर से चीखने लगता है। उसकी आंखों का रंग अजीब हो गया है और अब वो सीधे रूडो की तरफ दौड़ पड़ता है, जैसे उसे मारने ही आ रहा हो, बिल्कुल पागलों की तरह। वो उसे जोरदार टक्कर मारता है, लेकिन इस बार रूडो का लकी चार्म कोई असर नहीं करता। उस बंदे का अटैक लगातार होता रहता है और रूडो बस डर के मारे उसे देखता रह जाता है। लकी चार्म अब बेअसर हो चुका है। वो सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूं? तभी वो किसी तरह उस बंदे के एक अटैक को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। वो बंदा काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर से पागलों की तरह चीखने लगता है। रूडो अब कंफ्यूज है। वो समझ नहीं पा रहा कि ये क्या हो रहा है। वो सोचता है कि शायद ये बंदा बेहोश है और इसीलिए लकी चार्म उसे दुश्मन नहीं समझ पा रहा, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहा। फिर वो सोचता है, क्या ये बंदा सच में अपने मिशन के लिए इतना डेडिकेटेड है? क्या ये मसोचिस्ट है? ये वही सवाल है जो उसने कभी रेक्टो से पूछा था जब वो स्कूल में बुली किया जाता था, लेकिन रेक्टो को तब भी कुछ समझ नहीं आया था। अब प्रेजेंट में वो बंदा फिर से रूडो पर हमला करने दौड़ता है। रूडो सोचता है कि आखिर मैं इसे हराऊंगा कैसे। वो बंदा अपनी क्लॉज से चारों तरफ तबाही मचाए जा रहा है और रूडो सिर्फ उसके अटैक्स को डज कर पा रहा है। उसके पास अब कोई हथियार नहीं है, सिर्फ बचने की कोशिश है। तभी वो बंदा आखिरकार रूडो पर हमला कर देता है और लगता है कि अब रूडो बच नहीं पाएगा। लेकिन तभी एक स्टिक घूमती हुई आती है और उस बंदे को सीधे जमीन पर पटक देती है। रूडो सोच में पड़ जाता है, ये तो। और तभी एक आवाज आती है, रियल टॉक, मुझे लगा मैं सच में मरने वाला था। और हम देखते हैं जनका वापस आ चुका है। जनका कहता है, बैठ जा रूडो, अब इसको पीटने की मेरी बारी है। रूडो हक्का बक्का खड़ा रह जाता है और कहता है, तुम जिंदा हो? जनका मजाक में कहता है, हां, वैसे भी मैं हमेशा सुपर हेल्दी लगता हूं, तुम मुझ पर शक कर ही नहीं सकते। मैं तो एवरेज लड़का हूं, लेकिन बहुत टैलेंटेड हूं। वो रूडो के लकी चार्म की तारीफ करता है और पूछता है, तो सीखा कुछ? रूडो कहता है, क्या फायदा, काम ही नहीं कर रहा। मैं उसे छू भी नहीं पा रहा और खुद को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा है। तब जनका कहता है, तुम्हारा ये दोस्त दुश्मनी पर रिएक्ट करता है ना? रूडो चौंक के पूछता है, तुम्हें कैसे पता? जनका उसे एक प्लान बताता है, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। अगर तुम्हारा लकी चार्म ये समझेगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं तो शायद वो एक्टिवेट हो जाए। रूडो को शुरुआत में ये अजीब लगता है, लेकिन जनका कहता है, देखो, मैं खुद ज्यादा हिल नहीं सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हें मारने की एक्टिंग करूंगा तो शायद तुम्हारा चार्म ट्रिगर हो जाए। रूडो फिर पूछता है, पर अगर तुम गलत निकले तो? जनका हंसते हुए कहता है, तो फिर शेक इट ऑफ। अब वो पागल बंदा फिर से उठ खड़ा होता है और एक पिलर को अपनी क्लॉज से काट देता है। दोनों किसी तरह उसकी अटैक से बचते हैं। जनका चिल्लाता है, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, उन क्लॉज को हाथ मत लगाना। लेकिन तभी वो देखता है कि रूडो का ध्यान कहीं और है और वो बंदा उसे अटैक करने आता है। रूडो घबरा जाता है, लेकिन उसका लकी चार्म अचानक से एक्टिव हो जाता है और जनका को पकड़कर उस बंदे की तरफ फेंक देता है। जनका सीधा उसके ऊपर जाकर गिरता है। रूडो चिल्लाता है, तुमने अभी मुझे सच में मारा, और वो भी पूरी नफरत के साथ। जनका कहता है, अरे अरे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस ट्राई कर रहा था। और देखो, हमने रास्ता ढूंढ लिया है। अब हम उसे उसके बेहोश होने के बावजूद भी मार सकते हैं। इसके बाद वो बार बार यही ट्रिक ट्राई करते हैं। जनका रूडो को मारने का एक्ट करता है और लकी चार्म उसे बंधे की तरफ फेंक देता है। जनका जाकर बंधे को मारता है। ये बार बार होने लगता है, लेकिन अचानक उस बंदे की आंखें खुल जाती हैं। वो कॉन्शियस हो गया है और कहता है, ओह, ये वही घटिया एटीट्यूड वाला बंदा है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कहे, जनका एक जबरदस्त पंच से उसका स्वागत करता है और वो नीचे गिर जाता है। अब लगता है कि फाइनली वो बंदा हार चुका है।
जनका थक के जमीन पर गिर जाता है और कहता है, अब और नहीं हो पाएगा मुझसे, 1 इंच भी नहीं चल सकता। रूडो ये देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसका लकी चार्म अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। थोड़ी देर में वो पूरी तरह वैनिश हो जाता है। वो दुखी हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए था। ये ग्रीस का लकी चार्म था, मुझे बहुत पसंद था। बताओ ना, मैं इसे कैसे रोकूं? क्या इन ऑब्जेक्ट्स का कोई टाइम लिमिट होता है? जनका उसे देख के कहता है, योके किड, तू सच में बड़ा फनी है। लेकिन तभी रूडो खुद भी जमीन पर गिर जाता है। जनका घबरा जाता है। क्या? क्योंकि रूडो को उस बंदे की क्लॉज लग गई थी और अब वो भी हिल नहीं पा रहा। और तभी वो बंदा फिर से उठ खड़ा होता है। वो कहता है, मजा आ गया आज, सच में। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, लेकिन लगता है मेरी बेहोशी ने तुम दोनों की हालत खराब कर दी। वो जनका के पास आता है। जनका कहता है, हां, हमने तुझे बहुत बुरी तरह पीटा। लेकिन वो अपनी लिप क्लॉज दिखाते हुए कहता है, डरो मत, मेरे पास कोई हीलिंग पावर नहीं है, खुद को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं अपने लिप क्लॉथ्स को सही तरीके से यूज करूं तो मैं दर्द महसूस करना बंद कर सकता हूं। वैसे मजा आया। मैं तो सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था, लेकिन तुम दोनों की वजह से मुझे 30 मिनट से ज्यादा रुकना पड़ा। तो चलो अब दोबारा ट्राई करते हैं। वो फिर से जनका को अपने लिप क्लॉथ से बांध देता है, जिससे जनका फिर से हिल नहीं पाता। अब वो रूडो के पास आता है और कहता है, थैंक्स फॉर वेटिंग, रेडी टू गो। और वो उसे उठाकर वहां से निकल जाता है। जनका बस देखता रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता। अब वो उसी होल से ऊपर की तरफ जंप करता है जिससे सब नीचे गिरे थे। रूडो सोचता है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, क्या हो रहा है? जब वो बंदा फाइनली ऊपर की छत पर पहुंचता है तो थोड़ा चौंकता है। मैं तो सोच रहा था ऊपर कोई और बिल्डिंग होगी, लेकिन मैं सीधे बाहर आ गया। तभी वहां पर रऊ खड़ी होती है। वो कहती है, फाउंड रूडो। और तभी एक छाता उड़ता हुआ आता है और सीधे उस बंदे को मारता है। वो सीधा उड़ के बहुत दूर गिरता है। अब हम रऊ और बहुत सारे क्लीनर्स को वहां खड़ा देखते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या रूडो बच गया या फिर वो जहर देने वाला बंदा अब कुछ और करेगा? सब जानने के लिए जल्दी से लाइक करो। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हां, जो अब तक देख रहे हो कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून।